हेलो नमस्कार, मैं सोनू सिंह आपका इसरो एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अपनी आज की जो क्लास है मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 4 है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसके पहले की 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए होंगे। बच्चों, जैसा कि आपको मैंने हमेशा से बात बोली है कि देखो, मेंस्ट्रुएशन एक ऐसा टॉपिक है, जब तक आप इसके फॉर्मूले और फिगर को समझ नहीं पाओगे आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या रहेगा कि फॉर्मूले को आप सभी लोग जहां भी नोट्स बना रहे होंगे, यदि आप नोट्स बना रहे तो उसको रिवाइज करें। बगैर फॉर्मूले के आप इस चैप्टर को नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि क्वेश्चन को पढ़ के हमें फिगर को विजुलाइज करना पड़ता है, इमेजिन करना पड़ता है और उसी के बेस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भाई कि आज का हम लोग का आज पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक, और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग कॉपी पेन के साथ रेडी हो गए होंगे। ठीक है, आप लोग को ये क्लास जो है मंडे को मिलेगी, लेकिन मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये आपको क्लास पहले रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, ये होली के पहले रिकॉर्डिंग हो रही है और आपको जो क्लास मिलेगी ये होली के बाद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो ये रहा हम लोग के सामने आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहला काम क्या है, अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना, फिर बात करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले से, देखिए कह रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले से देखिएगा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कह रहा है गोले से 64 समान छोटे गोले बनाए जाते हैं। याद देखिएगा, हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि किसी भी चीज से नया चीज जब बनाया जाएगा, मेल्ट करके, पिघला के, जो भी वर्ड्स लिखा रहा है वहां पर, तो उन दोनों केस में दोनों चीज का वॉल्यूम हमेशा बराबर होता है। यही हमने पढ़ा था अभी लास्ट क्लास में कि किसी भी चीज को मेल्ट करेंगे तो मेल्ट करके जो नया चीज बनेगा, दोनों केस में दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। मतलब कह रहा है कि बड़ा गोला जिसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, इसको पिघला कर कहना चाह रहा है कि 64 समान गोले बनाए गए, तो 64 का जो वॉल्यूम होगा बराबर किसका होगा, इस 12 वाले के वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, छोटे गोले का कुल आयतन बड़े गोले के आयतन के बराबर होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी लिखा है कि छोटे गोले का कुल आयतन बड़े गोले के आयतन के बराबर होता है। प्रत्येक छोटे गोले का व्यास कितना है। देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात, बड़े गोले का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब हम लोग लिख लेंगे। छोटे एक गोले का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई स्मॉल R क्यूब ले लेते हैं। लेकिन ये एक गोला है, टोटल 64 है, तो 64 का इंटू कर देंगे। इससे क्या निकलेगा, टोटल आयतन इन दोनों का क्या होगा, इक्वेट कर पाएंगे, बराबर कर पाएंगे। अब आप देखेंगे तो देखो दोनों में 4/3 कॉमन है, 4/3 पाई कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर होगा सबको। बड़े वाले का रेडियस कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, तो हम लोग 12 का क्यूब लिखा है, तो 12 × 12 × 12 लिख देंगे। ठीक है, अगले वाले पे आएंगे, इसका रेडियस नहीं पता, छोड़ देंगे, लेकिन ये 64 दिया गया है। हम लोग इसे 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, ये 3 होगा, 3 होगा, और ये 4 4 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरीके से R क्यूब बराबर कितना हो गया, 27 हो गया। तो ऐसे R की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। जो छोटा वाला बॉल बनेगा, जो छोटा वाला गोला बनेगा, उसका रेडियस 3 होगा। अच्छा, छोटे गोले का रेडियस 3 होगा, इसका ये मतलब होता है उसका क्या पूछा गया, उस गोले का व्यास पूछा गया, छोटे गोले का व्यास। यदि रेडियस 3 होगा तो व्यास कितना होगा, डबल होगा भाई, और आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, 6 होगा। बहुत ही आसान सा बेसिक सा क्वेश्चन। और ये जो कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन का, हम लोगों ने ऑलरेडी पहले भी क्वेश्चंस किए हुए, लास्ट लेक्चर पार्ट 3 में, पार्ट 2 में आपको मिले होंगे क्वेश्चंस कि वॉल्यूम को बराबर करना होता है। ठीक है, और आगे भी मिलेगा ऐसा क्वेश्चंस, तो आप ध्यान रखिएगा, चीजों को एकदम कंफ्यूज नहीं होना। बढ़ते हम लोग अगले स्लाइड की तरफ और देखते हैं हम लोग आज का अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। पढ़ते हैं पहले भाई क्या कह रहा है। कह रहा है यदि दो शंकुओं की ऊंचाई, कह रहा है दो शंकुओं की ऊंचाई का जो रेशियो है वो 11 और 9 का। कह रहा है दो शंकु और दोनों की हाइट का रेशियो 11 और 9 का। उनके व्यास का जो रेशियो दिया गया वो कितने का है, 6 और 11 का। बच्चों एक बात ध्यान देना, जो व्यास का रेशियो दिया गया है ना, यही उनके रेडियस का भी रेशियो हो जाएगा। रेडियस का भी रेशियो कितना होगा, सेम रहेगा। जो व्यास का रेशियो वही रेडियस का भी रेशियो होगा। ठीक है, और वो रेशियो कितना रहेगा, 6 और 11 ही होगा। ये बात आपको थोड़ी सी यहां पे समझने वाली थी। ठीक है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा, देखो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। किसी भी शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता क्या है, 1/3 पाई R² H होता है। यही होता है भाई। दो शंकु है तो दोनों के लिए फॉर्मूला 1/3 पाई, पहले वाले का R² H मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरे वाले का रेशियो बताना है, दूसरे वाले से 1/3 पाई R² H मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा मान लिया। जो दिया था हमने अलग अलग R और H रख दिया। सबसे पहली बात 1/3 पाई दोनों में कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब
पहले वाले का रेडियस देखेंगे तो पहले का देखो रेडियस कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर है तो 6 इंटू 6। पहले वाले का हाइट कितना है भाई 11 है, तो हम लोग यहां पर 11 लिख देंगे। रेशियो बनाएंगे, दूसरे वाले का रेडियस कितना है 11 है, तो 11 इंटू 11 करेंगे। और इसका हाइट कितना है भाई, तो इसका हाइट कितना दिया है 9 दिया। आपको बस सिंपल तरीके से चीजों को रख देना, बहुत आराम से कर ले जाएंगे। अब आप देखेंगे 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, पहला चीज है। हाँ 3 से डिवाइड होगा 2 बार में, 3 से डिवाइड होगा 3 बार में, 3 से ये 6 भी डिवाइड हो गया 2 बार में। इस तरीके से ये 4 हो जाएगा और ये वैल्यू कितना होगा 11 होगा। यही इसका ऑप्शन हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। 4 और 11 ऑप्शन नंबर कौन सा दिया, ऑप्शन नंबर डी दिया है, यही इसका राइट आंसर होगा। बच्चों यहां पर एक बात ध्यान देना, एक ऑप्शन बी जो है ना बस वही चीज उल्टा दिया गया। यहां पर आपका जो राइट आंसर बनेगा देखिएगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। बी और डी में कंफ्यूज मत होना, इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। यदि हमारा आंसर पहला 4 आया है तो पहले 4 वाला ही देखेंगे और फिर 11 वाला। यदि ये ऑप्शन नहीं रहता, इसकी जगह कोई और वैल्यू रहता, तो फिर हमें वहां पर ऑप्शन बी को क्लिक करना पड़ता है, ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाता है। बट यहाँ पर 4 11 भी दिया है, तो वही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। याद देखिए कई बार क्वेश्चन को ऑप्शन से भी घुमाने की कोशिश की जाती है, फंसाने की कोशिश की जाती है, तो आप लोग वहां फंसेंगे नहीं, स्मार्ट तरीके से वहां चीजों को निकल पाएंगे। ठीक, बढ़ेंगे हम लोग अपने आज के अगले क्वेश्चन पे। और ये रहा हम लोग का आज का अगला क्वेश्चन, शायद तीसरा या चौथा क्वेश्चन रहा होगा। तो हम लोग पढ़ते हैं इस क्वेश्चन के बारे में क्या दिया गया है। ठीक है, पढ़ते हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में क्या दिया है। देखिएगा, कह रहा त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और गहराई की एक बेलनाकार गुहा। ओके, एक बार पढ़ते हैं, इंग्लिश में कह रहा है अ सिलिंड्रिकल कैविटी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड डेप्थ 2 सेंटीमीटर इज मेड एट वन एंड ऑफ अनदर सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हाइट। क्वेश्चन में क्या है भाई, क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और गहराई या देखिएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा सिलिंड्रिकल शेप है, बेलनाकार शेप है, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और गहराई 2 सेंटीमीटर। यहां पर गहराई की एक बेलनाकार गुहा, कोई बोतल होगा। ठीक है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और ऊंचाई वाले एक दूसरे को ठोस बेलन के सिरे पर 2 सेंटीमीटर घेरा बना हुआ है। कुछ तो इस क्वेश्चन में इधर लग रहा है मुझे इंग्लिश हिंदी में, क्योंकि यहाँ पर हाइट दिया है सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन वो डाटा नहीं पता है। ठीक है, और एरिया पूछा गया बच्चों, तो आप इस क्वेश्चन को एक काम करें, स्किप कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो टाइपिंग एरर हो गया है और कोई ना कोई वैल्यू मिस हो गई है, जो कि प्रॉपर वे में समझ नहीं आ रहा। बट एक बार हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है। त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और गहराई 2 सेंटीमीटर बेलनाकार गुहा। ठीक है, टूथ मेड एट वन एंड ठीक है, आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा, आगे बढ़ते हम लोग अपने क्वेश्चन पे। कुछ ना कुछ इसमें डाटा मिसिंग है। ठीक है, उसलिए भाई गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और ये हम लोग का अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 मीटर लंबे और 4 मीटर चौड़े एक हौज में, क्या देखिएगा 6 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़े एक हौज में 1 मीटर 25 सेंटीमीटर गहराई तक पानी है। ठीक है, कह रहा है गीली सतह का कुल क्षेत्रफल क्या। देखो अभी इस क्वेश्चन में फिर से आपको प्रॉपर समझना है। आप सभी लोगों ने गांव में देखा होगा कि भैया ट्यूबवेल जहां पर होता है तो वहां पर एक हौज बनता है, हौज बनता है जहां पर पहले ट्यूबवेल से पानी इकट्ठा होता है, फिर बाकी खेतों में या और कहीं भी पानी जा रहा होता है। ठीक है, इस तरीके से वहां पे नाली नुमा एक शेप बना होता है, इससे पानी बाहर निकलता है उस हौज के थ्रू। ठीक, वो जो हौज होता है एक्चुअल में क्यूबाइड शेप में होता है। ठीक है, क्यूबाइड शेप में होता है, मतलब कि घनाभ शेप में होता है। कह रहा है एक हौज है जिसकी जो लंबाई है 6 मीटर है और चौड़ाई कितनी है 4 मीटर है, उसमें 1 मीटर 25 सेंटीमीटर गहराई तक पानी है। मतलब आपके उसमें कहना चाह रहा, देखो फिगर आप बनाना चाहोगे तो ऐसे कुछ फिगर बनेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक, कह रहा है ये हौज है और ऐसे जो इसमें पानी भरा हुआ है, ऐसे ऐसे जो इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक, मान लीजिए यहां तक पानी भरा हुआ है, यहां तक पानी भरा हुआ है, तो पानी भरा रहेगा और बाकी पार्ट मान लीजिए खाली है। ये पानी भरा हुआ है भाई, ये पानी यदि भरा हुआ है, समझ ध्यान से, तो पानी भरा हुआ तो ये वाला जो शेप होगा, ये वाला जो शेप होगा वो शेप क्यूबाइड शेप में होगा। हमसे क्या कहना चाह रहा है,
गीला जो सतह उसका सब बताओ। अच्छा गीला सतह क्या होगा, तो गीला सतह क्या होगा, उसके जो दीवार होंगे वो चारों दीवार होंगे और प्लस नीचे का बेस होगा। याद रखिएगा ऊपर से क्या रहेगा, ओपन रहेगा, ऊपर से ओपन रहेगा, ऊपर तो दीवार है नहीं भाई, ठीक है, ऊपर खाली है। तो बस आपको 5 दीवार मतलब 4 साइड वाला और एक नीचे का एरिया निकाल देना है। यही आपका इस क्वेश्चन कहने का सेंस है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको पढ़ के समझ के पहले फिर चीजों करना था। तो भाई ये काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर एरिया जो पूछा गया है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पहले चारों दीवारों का एरिया निकालने का लास्ट फॉर्मूला बताया था मैंने। फॉर्मूला क्या करेंगे, 4 × L+B होता है, ठीक है, इंटू एच, सॉरी 4 नहीं 2 × L+B × H होगा, ये चारों दीवारों का आ जाएगा। और एरिया बेस के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें LB इंटू कर देंगे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा बात, ठीक है। बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। 2 × अब L की वैल्यू कितनी है, 6 है, और चौड़ाई कितनी है, 4 है, और ऊंचाई कितना है, देखो ध्यान देना, 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन हमारा सारा किसमें दिया है, मीटर में दिया है। तो एक इसको हम लोग यदि मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.25 आ जाएगा, देखिएगा 1.25 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे 1.25, ठीक है, प्लस L × B का मतलब 6 × 4। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। 2 × 10 1.25 प्लस कितना हो गया भाई, 24 हो गया। अब आप एक काम करेंगे, पहले आप इसमें 10 का इंटू करेंगे 12.5, 2 का इंटू करेंगे 25 हो जाएगा। इसे इंटू करके 25 + 24, इसका मतलब जो गीला सतह होगा उसका एरिया कितना होगा, 49 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन आप जब तक आप फिगर को इमेजिन नहीं कर पाएंगे आप क्वेश्चन में फंसेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने आप लोगों को जो समझाया है प्रॉपर वे में आप सभी को समझ में आ गया होगा। और बढ़ेंगे हम लोग अपने आज के अगले स्लाइड पे, देखेंगे हम लोग का आज का अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हम लोग के आज के सामने अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ऑप्शंस भी रूट और डेसिमल में दोनों दिख रहा है, मतलब यहाँ पर हो सकता है कि हम लोग को कैलकुलेशन करने को मिले। तो पहले भैया क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या कह रहा है, फिर देखते हैं, दिमाग लगाते हैं। कह रहा है ठोस शंकु के आधार का व्यास, ठीक है, शंकु के आधार का व्यास कितना है भाई, 24 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई दी गई कितनी, 21 सेंटीमीटर। ओके, इसे 2 कटों द्वारा 3 भागों में काटा जाता है, इसके आधार के समानांतर होते हैं, ठीक है। कट आधार से क्रमशः 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर ऊंचाई पर है। शीर्ष भाग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ओके बच्चों, देखो अब ये क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन आपको पहले समझना होगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन कर रहा है कि शंकु है ऐसे, ठीक, ये शंकु दिया है, शंकु का ये जो व्यास है, देखिएगा बेस का जो व्यास दिया है मतलब रेडियस, देखो व्यास दिया है 24, तो रेडियस कितना होगा, 12 होगा। सिंपल सी बात है भाई, रेडियस कितना होगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो ऊंचाई दिया गया पूरा हाइट, याद देखिएगा जो पूरा हाइट दिया गया है वो हाइट दिया गया है क्वेश्चन में कितने का, 21 का, 21 सेंटीमीटर पूरा हाइट दिया गया, ठीक है भाई। इसे 2 कट काटा गया, 3 भाग में बांटा गया। मान लीजिए एक कट यहां से काटा गया है और एक कट यहां से काटा गया, ऐसे 2 कट काटा गया। तो एक छोटा सा पार्ट ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक 3 पार्ट बन गया, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इसके आधार के समानांतर होते हैं, कट आधार से क्रमशः, ये वाला आधार से क्रमशः मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, और 14 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। आधार से 7 सेंटीमीटर ये है, और आधार से ही 14 सेंटीमीटर ये है, मतलब 7 का ये है, 7 का ये है, तो फिर ये भी कितने का बचेगा, 7 सेंटीमीटर बचेगा, क्योंकि पूरा क्या है, 21 हाइट है। 7 ये होगा, पूरा 14 ये होगा, तो पूरा कितना होगा, 21 हो जाएगा। उम्मीद समझ में आ रहा होगा बात। शीर्ष भाग मतलब ये जो छोटा सा कोण बनेगा, उस कोण का हमसे क्या पूछा गया है, क्या पूछा गया भाई, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया हमसे पूछा गया है इस छोटे वाले शंकु का, छोटे वाले कोण का। उम्मीद आप समझ पाएंगे। अच्छा भाई एक बात बताओ, कोण का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr_l होता है। कितना होता है भाई, πr_l होता है। हमें इस क्वेश्चन में r नहीं पता है, r नहीं पता है ना l पता है। h दिया है 7, लेकिन ना r पता है ना l पता है। यदि r निकल जाएगा तो l भी निकल जाएगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं कैसे निकलेगा। देखो हमें यहाँ पर थोड़ी सी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। ध्यान रखेंगे यदि हम लोग, तो एक बड़ा सा शंकु दिख रहा है, ध्यान देखिए, छोटे वाले पार्ट की बात करें सीधा हम लोग, एक बड़ा सा शंकु और एक छोटा शंकु, हम इन दोनों शंकुओं में सिमिलरिटी का रिलेशन बनाएंगे, सिमिलरिटी का रिलेशन। तो आप कहेंगे बड़े वाले का हाइट 21 होगा, बड़े वाले का हाइट 21 होगा, छोटे वाले का हाइट कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। इक्वल्स टू बड़े वाले का रेडियस 12 होगा, छोटे वाले का रेडियस नहीं पता, हमने क्या मान लिया, r मान लिया। इस तरीके से क्या निकलेगा, उसका रेडियस निकल जाएगा, ठीक है।
7 से डिवाइड करेंगे ये 3 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे रेडियस कितना होगा 4 आएगा। मतलब छोटे वाले का रेडियस निकालना चाहेंगे हम लोग, तो वो रेडियस कितना बन गया, ये वाली वैल्यू हमारी आ गई 4 आ गई। उम्मीद है आप सबको ये बात समझ में आ गया। हमने यहाँ पे सिमिलरिटी यूज करके उस छोटे वाले कोण का हमने रेडियस निकाल दिया और वो रेडियस हमारा कितना आ गया 4 आ गया। अब रेडियस 4 आ गया तो हम लोग यहाँ से स्लैंट हाइट L निकालना चाहेंगे, तो रूट अंडर 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा स्लैंट हाइट L की वैल्यू। तो रूट अंडर 7 का स्क्वायर का मतलब 49, 4 का स्क्वायर का मतलब 16, दोनों को जोड़ें कितना आएगा भाई 55 और 65 आएगा, कितना आएगा रूट अंडर 65, रूट अंडर 65। अब ध्यान देना, रूट अंडर 65 आने का मतलब ये क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन में जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी ऑप्शन में रूट अंडर 65 दिया और किसी में आएगा नहीं। एल की वैल्यू रूट अंडर 65 आ गई। चलो मैं पूरा सॉल्व कर दूं, बताया तो मैं, लेकिन लास्ट ऑप्शन आएगा देखिएगा पाई का वैल्यू। अच्छा देखो पाई का वैल्यू कितना यूज करना है, 3.14 यूज करना है। यहाँ पे 22/7 हम यूज नहीं कर सकते हैं, 3.14 ठीक है। आर की वैल्यू कितनी है, ये 4 आई है, और एल की वैल्यू कितनी है रूट अंडर 65, यही दिया गया क्वेश्चन में भाई। ठीक है, अब इसे इंटू करेंगे हम लोग तो 12.56 और रूट अंडर 65 आ जाएगा। ये इसका राइट आंसर बनेगा, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऑप्शन नंबर डी होगा। हमने जब आधा सॉल्व किया तो वहीं से हमारा ऑप्शन से थ्रू क्या हो गया, हमारा आंसर सॉल्व हो चुका कि आंसर क्या बनने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आपका ये क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, लेकिन जब तक आप इसके प्रॉपर चीजों को समझेंगे नहीं आप इसे अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, बढ़ेंगे हम लोग अपने आज के अगले स्लाइड पे, देखेंगे हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है भाई। याद रखिएगा, मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूं सब का सब आपका 2024 के रेलवे के एग्जाम्स के सारे क्वेश्चन में आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज डिस्कस करा रहा हूं मैं, और उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा जो पूरी क्लास किए हुए पेशेंस के साथ, जो पूरी क्लास करेंगे पूरा A to Z चैप्टर, उन्हीं को बेनिफिट प्रॉपर वे में समझ में आएगा कि क्या आपने पढ़ा है, क्या आपने मिला है। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो क्वेश्चंस आपको ऐसे ही मिलेंगे, क्योंकि सब रेलवे का क्वेश्चन है और आपको रेलवे रिपीट करेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आते हैं लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन, एक गोले का आयतन और एक परिवृत्त लंब वृत्तीय बेलन का आयतन के बीच अनुपात क्या है। ठीक है, अब समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, कह रहा है कि एक स्फेयर है उसका वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑफ अ सर्कमस्क्राइब राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसी में एक सिलेंडर है, ध्यान रखिएगा, इसी में एक सिलेंडर है। इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इन दोनों के वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा ये पूछा गया। अब एक बात समझिए बच्चों, ये देखो इसका क्या होगा, देखो अब ये आपको समझने वाला क्वेश्चन ये भी हो गया आपका। ठीक है, ये जो आपका है समझने वाला क्वेश्चन है, इसका जो ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, इसका जो जैसे मान लो एक बॉल है, बॉल के अंदर यदि हम लोग सिलेंडर बनाते हैं, देखिएगा बेलन बनाते हैं, तो दोनों का फिगर समझना बहुत जरूरी है। अब आप इमेजिन करो एक बॉल है, बॉल के अंदर एक सिलेंडर है, तो बॉल का एक काम करते हैं, रेडियस हम लोग आर मान लेते हैं। रेडियस हमने कितना मान लिया, आर मान लिया। ठीक है, तो आपको समझना रेडियस यदि हमने आर मान लिया है तो जो आपका बेलन बनेगा उसका रेडियस कितना होगा, उसका रेडियस कितना होगा, उसका हाइट कितना होगा, ये हमको समझना है। ठीक है, सबसे पहली बात, इसका जो हाइट होगा वो 2r होगा, किसका, बेलन का। बेलन का हाइट कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। और क्या दिया गया भाई, या हमें इसको करने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे समझे सिंपल सा क्वेश्चन तरीके से, यदि हम लोग देखो 4/3 पाई r क्यूब होता है। ठीक है, और बेलन का जो फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h होता है। ठीक, सेम रेडियस, याद रखिएगा, सेम रेडियस और हाइट के यदि हम लोग बात करें तो 4 कोण बनते हैं। तो आपका यहाँ पे जो रेशियो बनेगा, देखिए हम लोग सिंपली इस बात को समझिएगा। देखो हम सबको पता कि स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है, सिलेंडर का फॉर्मूला ये होता है, हमें इन दोनों का रेशियो पूछा गया है। ठीक है, अब अगली बात हमें समझना है कि इस क्वेश्चन में हम लोग h की जगह पे क्या रखें। r तो सेम होगा, लेकिन हम लोग h की जगह पर क्या रखा जाए। तो h की जगह मैंने बोला आपको, यह देखो गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 2r होगा, h की जगह पे कितना होगा, हम लोग 2r पुट कर देंगे। ठीक है, तो 4/3 पाई
आर क्यूब रेशियो पाई आर स्क्वायर, और एच की जगह पे मैंने क्या बोला 2r बोला, ठीक है। अब आप देखेंगे पाई से पाई कैंसिल होगा, 3 बार आर यहाँ पर भी है, 3 बार आर ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा 2 बार में, ठीक है। तो ये रेशियो बन जाएगा कितने का, 2 से 3 का। रेशियो बनेगा कितने का, 2 से 3 का, मतलब राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। डायरेक्टली बस आपको इस क्वेश्चन में समझना क्या था कि जो रेडियस तो होगा सेम होगा, लेकिन जो हाइट होगा वो क्या मिलेगा, उसके रेडियस का डबल हो जाएगा। हाइट क्या होगा, पूरा होगा, तो रेडियस का डबल हो जाएगा। इस तरीके से इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 2:3 बनेगा, ठीक है। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड पे, देखेंगे हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है भाई। देखिए, तो ये हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे की एक सीट से 2 मीटर व्यास और 40 मीटर लंबी एक लंब गोलाकार बेलनाकार सुरंग का निर्माण किया गया, ठीक है। फ्रॉम अ सीट ऑफ आयरन द, कह रहा है कि बेलन बनाया गया है, 2 मीटर व्यास है उसका, और गहराई कितनी है, लंबाई कितनी है भाई, 40 मीटर लंबा है। आवश्यक लोहे की सीट का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। अच्छा, बेलन बनाएंगे हम लोग, कह रहा है राइट सर्कुलर सिलेंडर टर्न ऑफ डायमीटर 2 मीटर लेंथ 40 मीटर टू मीटर फ्रॉम अ सीट ऑफ आयरन द आयरन ऑफ सीट। देखो अब एक बात समझो, एक सीट है, हमें उससे एक बेलन बनाना है, तो हमें यहां पर एरिया है, देखिएगा सीट का जो एरिया होगा वो बराबर किसका होगा, बेलन के एरिया के बराबर होगा, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा डाउट यहां पर यह आपको देखने को मिल सकता है कि सर हम इस क्वेश्चन में बेलन का टोटल सरफेस एरिया ले कि केवल वक्र पृष्ठ ले, तो देखो यहां पर ऐसा कुछ समझ तो नहीं आ रहा प्रॉपर में क्या होना चाहिए, लेकिन हम लोग का यहां पर पहला जो प्रेफरेंस होगा, हम लोग वक्र पृष्ठ की बात करेंगे, ठीक है ना। पहला प्रेफरेंस क्या होगा, वक्र पृष्ठ की बात करेंगे। तो लोहे का बेलन जो है उसका कर्व सरफेस का फॉर्मूला जो होगा वो होगा 2πRh होगा, 2πRh, 2 इंटू पाई के फॉर्म में दिया है, आर की वैल्यू 2 है और एच की वैल्यू कितना है, 40 है। तो इस तरीके से जो आंसर आएगा 160 पाई, कितना होगा, 160 पाई इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। जो हमको लोहे का सीट चाहिए वो 160 पाई का रहेगा, तो उसको हम लोग ऐसे गोलाकार फॉर्म में चेंज करके सिलेंड्रिकल फॉर्म में चेंज कर पाएंगे। कितना होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी 160, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी क्यों समझना था, ठीक। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड की तरफ और देखेंगे हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हम लोग के सामने आज का अगला क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़े पहले आप लोग। देखिए कह रहा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 484 है, ठीक है। यदि सिलेंडर की ऊंचाई 7 दी गई, सिलेंडर का आयतन कितना होगा। देखो भाई सिंपल सी बात है, बेलन का वक्र पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πRh होता है, ठीक है, 2πRh होता है, और ये वैल्यू दी गई है 484 दी गई है, ठीक है भाई। 2 इंटू पाई का मतलब 22/7 हो गया। आर का वैल्यू दिया गया क्या, नहीं दिया गया है, लेकिन एच दिया गया, कितना दिया गया है, 7 दिया गया, ठीक है। ये डाटा में सिंपली पुट कर दिया। देखो पहली बात 7 से 7 कैंसिल होगा, 22 से काटोगे 2 बार में 22 बार में कट जाएगा, 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 11 आएगा, मतलब रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। रेडियस 11 आ गई, एच दिया गया है, हमसे क्या पूछा गया, सिलेंडर का आयतन। बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 11 इंटू 11, एच का मतलब कितना है, 7 है, 7 कैंसिल हो गया। इसे इंटू करेंगे हम लोग 21 का, ये सॉल्व करेंगे, इंटू करेंगे 2662 आएगा, कितना आएगा, 2662। लास्ट में देखो 2 आ रहा है, तो केवल एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, वही इसका राइट आंसर बनेगा। ये आसान सा क्वेश्चन था, ये बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था, एकदम आराम से बन सकता था, ठीक है। बढ़ा जाए अगले स्लाइड पे, देखा जाए अगला क्वेश्चन क्या होगा। तो ये रहा हम लोग सामने अगला क्वेश्चन, समझना आपको फिर से। कह रहा यदि किसी गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो जो नया आयतन मूल आयतन का रेशियो पूछना जा रहा है। कह रहा है जो गोले की त्रिज्या को आधी कर देंगे तो जो आयतन का जो रेशियो होगा वो क्या होगा। अब एक बात समझो बच्चों, ध्यान देना, समझा रहा हूं आपको कैसे करना होता है। देखो त्रिज्या यदि आप आधी कर दोगे, मान लीजिए किसी गोले का रेडियस आर है, रेडियस हमने कितना मान लिया, आर मान लिया, ठीक। अब आधा करने का मतलब कितना करना है, r/2 करना है। देखो दोनों के वॉल्यूम का रेशियो क्या बनेगा, बड़े वाले का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब करोगे, छोटे वाले का वॉल्यूम 4/3 पाई r/2 का क्यूब करोगे। समझ में आ रहा होगा बात। यदि आप ध्यान देंगे तो दोनों में 4/3 पाई कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा।
आर क्यूब और यहाँ पर रेशो कितने का, आर क्यूब अपन कितने का 8 का, तो ये रेशो कट जाएगा, तो रेशो कितने का बनेगा 8 और 1 का। मतलब बड़ा वाला वॉल्यूम यदि 8 होगा तो छोटा वाला वॉल्यूम कितना होगा 1 होगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि नया आयतन मूल आयतन का कितना होगा, तो नया आयतन मूल आयतन का कितना होगा, याद रखिएगा कितना होगा 1/8 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, मतलब 1/8 पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 1/8 पार्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ दिख रहा है कि आधा करोगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा, यदि 1/3 किया रहता तो 1/27 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 का क्यूब हो जाता। उम्मीद है समझ पाए होंगे आप। अगले स्लाइड पे आते हैं और ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। कह रहा है दो घनों का जो आयतन है, देखो दो घन और इनका आयतन दिया गया, और घन का आयतन मतलब a क्यूब की वैल्यू दी गई है, सतह क्षेत्रफल क्या होगा। देखो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, घन का आयतन का फॉर्मूला a क्यूब होता है, ठीक है, और आयतन का वैल्यू 729 दिया गया है। इसका मतलब इसका a की वैल्यू कितना होगा 9 आएगा, और अगले वाले का a मतलब अगले वाले का साइड A2 मान लीजिए, वो कितना आ जाएगा 13 से 31 है तो 11 का क्यूब होता है, उसका साइड 11 आएगा। तो दोनों के हमने क्या निकाल दिए, साइड निकाल दिया। अब हमसे क्या पूछेंगे, कुल सतह क्षेत्रफल, और कुल सतह का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 6a² होता है, ठीक है। तो पहले के लिए 6a² करोगे, रेशो बनाओगे 6, दूसरे वाले का a2² करोगे, दोनों में 6 कॉमन है, कैंसिल आउट होगा। a² का मतलब 9 का स्क्वायर 81, और इसका स्क्वायर का मतलब 121, यही इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या चीज, सी इसका राइट आंसर बनेगा। आसान सा क्वेश्चन ये भी था आपका, बिल्कुल ही बेहद ही आसान क्वेश्चन। यदि आपको फॉर्मूला याद है, मैं आपको 1000 बार कह रहा हूं, मैं जितनी बार फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होगा और क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा फिगर, तो फिर आप क्वेश्चन को फटाफट कर लेंगे, क्वेश्चन में कोई दम नहीं होता है। हाँ, किसी किसी क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कैलकुलेशन, तो वहां पर आपको करना पड़ेगा। अब फिर से देखो, गोले का आयतन का रेशो दिया है और सतह का, देखो आयतन का रेशो यदि 1 और 8 का है तो उनके साइड का रेशो कितने का होगा, 1 और 2 का होगा, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो साइड का रेशो होगा, क्यूब रूट कर देंगे, 1 और 2 का रेशो होगा। साइड का रेशो 1 और 2 का होगा, तो पूछा गया उनके एरिया का रेशो क्या होगा। भैया एरिया का रेशो क्या होता है 4πr², देखिए 4πr² होता है, और दोनों तरफ 4πr² कॉमन हो जाएगा, कट जाएगी वैल्यू, तो r² का मतलब इसका रेडियस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का रेशो कितना 2 का स्क्वायर 4, यही इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, बी बनेगा। ये मैंने आपको डायरेक्ट करके बताया क्योंकि पिछला क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक समझाया था, वैसा क्वेश्चन ये भी है भाई। यदि वॉल्यूम का रेशो 1 और 8 का है तो उनके रेडियस का रेशो 1 और 2 का होगा, क्यूब रूट कर देंगे, और रेडियस का रेशो आ गया तो एरिया का रेशो क्या होता है कि साइड जो भी आता है उसका क्या करते हैं, रेडियस का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 1 और 4 का आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बेहद ही आसान क्वेश्चन है यदि आप लैंग्वेज को समझते हैं तो, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों ने जो है टोटल हम लोगों ने जो है जो भी क्वेश्चंस थे, और अगला पार्ट आ गया, तो एक काम करते भी बहुत कम टाइम हुआ है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं और फिर उसके बाद से हम लोग अपनी क्लास को एंड करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि नेक्स्ट लेक्चर 5 आ गया था, तो हम लोग 5 को ना करके कुछ और क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि एक पार्ट हम लोग का क्वेश्चन का और होने वाला है। तो ये रहा हम लोग के सामने और अगला क्वेश्चन, एक पार्ट हम लोग का इस टॉपिक का और चलेगा, और वो उसके बाद हम लोग का पूरा रेलवे का 24 का सारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका। उसके बाद से इसका एक पार्ट और मिलेगा, 5 पार्ट है, क्योंकि क्वेश्चन करीब 70 क्वेश्चन थे, और टाइम हर क्वेश्चन में लगभग लग रहा था अच्छा खासा कैलकुलेशन करने में। कह रहा है कि भुजा इतना का आयतन घन क्या होगा। कह रहा है क्यूब है, एक क्यूब का साइड दिया है ये, उसका वॉल्यूम कितना होगा। भाई वॉल्यूम का क्या होता है फॉर्मूला, क्यूब करना होता है, एक क्यूब करना होता है। तो 6 का क्यूब 216 पहली बात, x का क्यूब हो जाएगा, y का क्यूब हो जाएगा, और z की पावर कितना होगा 6 हो जाएगा। तो डायरेक्टली इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। इसमें कुछ नहीं करना है, साइड का बस क्यूब कर दोगे, ऑप्शन कौन सा होगा, डी बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन। देखिए अब ये क्वेश्चन काफी अच्छा खासा दिख रहा है, अब बढ़िया क्वेश्चन है भी है, देखिएगा ध्यान से। कह रहा पानी एक टैंक में बहता है, कह रहा पानी एक टैंक में जा रहा है जिसका आधार का जो आयाम है 200 मीटर और 150 मीटर दिया गया। मतलब जो टैंक है उसकी लंबाई कितनी है 200 मीटर और चौड़ाई मान ली कितना है 150 मीटर, ठीक है। यदि एक आयताकार पाइप लगा हुआ, उसमें आयताकार पाइप जिसका व्यास जिसका आयाम 1.5 मीटर इतना मीटर दिया गया, मतलब उस पाइप की लंबाई चौड़ाई दी गई है, ठीक है। फिर से तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो कि बह रहा है पानी, उसमें कितने समय में पानी 2 मीटर बढ़ जाएगा। अब एक बात समझिएगा, फिर से क्वेश्चन कैसा आ गया, हौज की तरह जो क्वेश्चन था, एक हौज वाला क्वेश्चन आया था, वैसा क्वेश्चन ये भी है।
कह रहा है एक टैंक है जिसका जो लंबाई चौड़ाई दिया गया और हमको 2 मीटर हाइट तक पानी चाहिए, मतलब वॉल्यूम कितना चाहिए, तो हम कहेंगे 200 L देखो टैंक का वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच होगा, घनाभ के वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच होगा। L मतलब 200, B मतलब 150 और H मतलब 2 मीटर हाइट तक पानी चाहिए, इतना वॉल्यूम चाहिए। और ये पानी हम भर किसके रहे, पाइप के थ्रू। अब पाइप का जो आयतन है देखिए कितना होगा, तो लंबाई दिया है 1.5, चौड़ाई दिया है 1.25 और याद रखिएगा इसका जो स्पीड दिया है 20 किलोमीटर पर आवर। ये जो होता है उस पाइप का क्या काम करेगा, एक तरीके से हाइट के रूप में काउंट करेगा, ठीक है ना। आयताकार पाइप है तो ये पाइप भी हमारा घनाभ शेप में है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई करेंगे, लेकिन ऊंचाई के फॉर्म में यहां पर जो स्पीड होगा वह एज ऊंचाई काउंट होगा। मतलब इसे हम लोग 20 किलोमीटर पर आवर, देखिएगा 20 किलोमीटर पर आवर है, हम इसे इंटू कर देंगे 5/18 से, ताकि ये जो टाइम आएगा मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है। मतलब 1 सेकेंड में, याद देखिएगा 1 सेकेंड में पाइप से इतना पानी जाएगा, 1 सेकेंड में इतना पानी जाएगा, तो इतना पानी भरने में कितना टाइम लगेगा, मान लीजिए कि T टाइम लगेगा। एक बार फिर समझिएगा, ये क्या निकला, ये पूरा जो निकला है 1 सेकेंड में पाइप से कितना मीटर पानी जा सकता है, और हमको इतना मीटर चाहिए तो कितना समय लगेगा, तो इनटू क्या करेंगे, T कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमारा ये निकलेगा कि T समय में इस पाइप से पूरा पानी इतना भरा जा सकता है। ये दोनों इक्वेशन बराबर कर देंगे। यदि आप इक्वेशन समझ गए तो क्वेश्चन खत्म हो गया। हमने देख लिया कि हमको पानी इतना वॉल्यूम चाहिए और 1 सेकेंड में पाइप इतना ही पानी भर सकता है, तो कितना टाइम लगेगा, हमने क्या मान लिया, T टाइम लगेगा, तो पूरा पानी भर जाएगा, तो इंटू T कर दिया, तो दोनों वॉल्यूम क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। बस हमें इसे सॉल्व कर लेना है। याद रखिएगा यहां पर ऑप्शन जो पूछा है मिनटों में पूछा है और हमारा जो आंसर बनेगा वो सेकंडों में बनेगा, ठीक है ना। तो T की वैल्यू कितनी आएगी चेक करेंगे हम लोग। सबसे पहली बात देखिएगा 200 इंटू 150 इंटू 2, ठीक, ये पूरी वैल्यू इधर आपकी आती है, ठीक है। एक काम करें, पहले बात एक अंक पे डेसिमल है, एक जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है। तो अब आप डिवाइड किससे करेंगे, 15 से करेंगे, इंटू 1.25 करेंगे, इंटू 2 करेंगे, इंटू 5 करेंगे, और 18 कहां चला जाएगा, क्रॉस इंटू ऊपर चला जाएगा। ये T की वैल्यू सेकंड में आएगी, किस में आएगी, सेकंड में आएगी। हम इसे डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये टाइम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। डायरेक्टली हमने क्या किया, 60 से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। याद रखिएगा ये क्या है, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसे सॉल्व करते हैं भाई। देखो सबसे पहली बात, ये डेसिमल हटेगा तो ऊपर 100 का गुणा हो जाएगा, और ठीक है। अब डिवाइड करें, डिवाइड किससे किया जाएगा, 15 से डिवाइड करेंगे 10 बार में डिवाइड होगा, ठीक है। 2 से 2 डिवाइड हो गया, ठीक। हाँ 25 से डिवाइड करेंगे 5 बार में, 25 से डिवाइड करेंगे 4 बार में, और क्या कटेगा, 5 से डिवाइड करेंगे 10, 2 बार में कट जाएगी वैल्यू, ठीक है। और ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 5 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड होगा, देखिए 4 से तो डिवाइड नहीं होगा ये, कहाँ गया, चार आया था ये, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे ये वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये वैल्यू 6 आएगा। देखो पूरा वैल्यू कैंसिल आउट हो गया। अब इंटू करना है, 4 इंटू 4 8 हो गया, 8 इंटू 6 कितना हो गया, 48 हो गया। कुछ तो छूट रहा है, 4 इंटू 4 कह रहे हो 8, 4 इंटू 4 16 होगा, और 16 इंटू 6 कितना होगा, 96 होगा। तो टाइम आ गया कितना, 96 मिनट हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का राइट आंसर बनेगा। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन हो चुका है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। और हम लोग आज अपनी क्लास को अब यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि इसके बाद का जो आपका जो बचा हुआ लेक्चर है वो बहुत थोड़ा सा क्वेश्चन बचा हुआ है, जिसको हम लोग अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। और 10 से 12 क्वेश्चन आपका, 10 करीब क्वेश्चन आपका और बचा होगा, जो हम लोग अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। और उसी के साथ हम लोग का जो है ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका मेंस्ट्रुएशन का पार्ट खत्म हो चुका होगा, और हम लोग वहां पर उसके बाद से अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे। तो सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा भैया कि सभी लोग पहले बात
पूरी क्लास A to Z करें ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए कि आपने क्या किया। देखो कई क्वेश्चंस कई बार आ रहे हैं तो आपको सेम टाइप का बार बार मिलेगा, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे, थोड़ी सी चीजें ट्रिक भी समझ में आ जाएगा, तो आप लोग चीजों को करें। ठीक है, तो बच्चों बस हम लोग आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं और इसका हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में और लास्ट पार्ट के साथ। ठीक है, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड बाय।